द साइंस स्ट्रीम में तहार लोग फिर से स्वागत बा। हमार नाम अमित और हम तहार लोग एकदम प्यारा सा चैनल द साइंस स्ट्रीम में स्वागत कर रहा बानी। आज जौन बा हमनी के बेहतरीन अंदाज में सदिश अदिश के पूरा जितना भी ब्यौरा बानू, चाहे वो जोड़ घटाओ गुन्ना भाग घात घटाओ कुछ भी जौन बानू सदिश अदिश के बारे में पूरा डिटेल से बारीकी से गहराई से पढ़ते हुए फिनिश करम जा। लेकिन लगातार वीडियो में बन रहब तब ना तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होकेला बाबू। अभी से मन बात देखो मत, देखो तो पूरा देखो। काम कोई ना जाला, कोई जाला तो पूरा कई जाला, कहे से कि अधूरा पर काम खतरनाक होकेला। ऐसे लगा रहो, बुझात रही, समझत रहो, देखत रहो। अब का बतावल चाहत रही सब सदिश सदिश के बारे में फालतू बातें तो बचपने सिखताइल बनी जा। सदिश का तो देखो जैसे हम कहनी तरह से कि लड़का को प्रकार का होखेलन से कि लड़का तो ढेरे प्रकार के होखेलन से, अच्छा खराब काला गोरा लंबा नोटा, हाँ अमीर गरीब, हाँ ओकरा बाद छोटा बड़ा मोटा पतला कैसा कैसा। तो कहे के मतलब तो पूछब नु कि कौन आधार पर, रंग के आधार पर, लंबाई के आधार पर, पैसा के आधार पर, मोटाई के आधार पर, पतराई के आधार पर। अब पूछो तो कौन आधार पर। और सही राशि के पहले मूल वैद्यपन पढ़ा दोसर आधार रहे। आज जौन पढ़ब राशि के दिशा के आधार पर राशि के दू दू भाग में बांटल जाला। कौन कौन? एगो कहल जाला अदिश, दूसरा कहल जाला सदिश। एगो कहल जाला अदिश, दूसरा कहल जाला सदिश। अ माने का होखेला नहीं, अदिश माने दिशा। जौना के व्यक्त करे खातिर दिशा ना चाही ओकरा के अदिश कहल जाला, आ जौना के व्यक्त करे खातिर दिशा चाही ओकरा के सदिश कहल जाला। कनी जा 5 किलोमीटर दौड़, अरे तारा मन बता गोला गोली दौड़ा, चाहे मन बा चकवा चकइया दौड़, तारा मन बता सोझा टेढ़ा दौड़, लेकिन दौड़ 5 किलोमीटर में तारा कहाँ कोनो दिशा के बारे में बात कहनी। अब कहनी कि आव हई हमार आरा में हिजा घर बा, आए आ तारा आवे के बा तो एजा आ गइल बस स्टैंड, बस स्टैंड कहनी कि आज आधा किलोमीटर दूर हमार घर बा। अब तू बस स्टैंड पर पगलाइल बड़ा कि हई ऊपरवा ओवर ब्रिजवा पर चढ़ जाए कि पूरब में ढुल जाए कि पश्चिम में ढुल जाए, कि बताओ उत्तर में बढ़ जाए कि आगे में ढुल जाए, केने में चल जाए। बुझाता? तो कहत के तो गजब तू घटना प्रारंभ कइलन। ई कह कि घरवा बस स्टैंड से अइब तो 500 मीटर 200 मीटर आगे चल के लेफ्ट आव, फिर 200 मीटर चल के राइट आव, आ फिर आगे में बढ़ब पूरब में हमार घर बा। यानी हमार घर की स्थिति बतावे खातिर दिशा चाहिए। जन लो तो हमनी के सबसे पहले सदिश अदिश के बारे में तारा जाने के बा कि सदिश अदिश के बंटवारा काहे कर गइल बा। तो दिशा के आधार पर राशि के दो भाग में बांटल गइल बा। दिशा के आधार पर राशि के दो भाग में बांटल गइल बा। पहला के हमने कहा जाला सदिश, दूसरा कहा जाला अदिश। तो अदिश माने का? जौना के व्यक्त करे खातिर दिशा के जरूरत ना पड़े ओकरा के अदिश कहल जाला। जौना के व्यक्त करे खातिर दिशा के जरूरत पड़े तो कबे से तो बतिया इहे कहत रह। कुछ खास बा पहचान। 10 गो नाम याद रखियो। 10 गो नाम में तारा याद रखे के बा कौन कौन तहार अदिश राशि हो आ कौन कौन सदिश राशि हो। काहे के तहार किताब के 3.1 3.2 3.3 ये सवाल पूछता कौन सदिश है कौन अदिश। बरहवो क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछ देवेला कौन सदिश कौन अदिश। तो चिन्हबो कैसे? चिन्हबो ओकरे से नु का बुझाई ताब तनी समझल जा। टॉपिक के ज्ञान देखो, टॉपिक के ज्ञान गुणवान होखेला। अब तनी टॉपिक क्लियर कर जा, देखो समझो। तो कौन कौन तहार लोग के अदिश हो, कौन कौन तहार लोग के अदिश हो। तो अदिश तो तहार लोग पहले कॉन्सेप्ट ये खिलल कि अदिश का, अदिश में कौन कौन। तो 7 गो मूल राशि होखेला बाबू हमार। 7 गो मूल राशि खाली एगो ज्योति तीव्रता जौन होखेला वो प्रदिश रूप से राशि के रूप में ले जाएगा। थोड़ा बहुत डायरेक्शन भी तारा इंडिकेट कर जा सकता। लेकिन हई 6 गो तो परफेक्टली जौन बा अदिश बा। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ का परिमाण। ठीक बा? तो ई तहार सब जौन हबो आ कोनो प्रकार के संख्या कह देलक, बोला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ का परिमाण। और कोनो प्रकार के संख्या कह देलक तो वो अदिश राशि। तरंग संख्या, हौ संख्या, ई संख्या, कोनो प्रकार के संख्या। कोनो प्रकार के नियतांक कहलक अदिश राशि। बुझाता? आ ओकरा बाद तारा से कह देलक कि आवेश बताओ तो आवेश हो अदिश राशि, आवेश अदिश राशि हो। ठीक? आउ का तो ओकरा बाद तारा से कह देलक विभव, कह देलक अदिश राशि हो। तारा से कह देलक कि बताओ घनत्व के फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन होखेला। घनत्व का हो आ द्रव्यमान का हो, आयतन का। तो घनत्व अदिश राशि, द्रव्यमानो अदिश राशि, आयतन अदिश राशि। क्योंकि अरे सॉरी हतना बता देव तनी हमर दिमागवा तो हैंग करत नु। पूरा पूरा बताई ना, धीरे धीरे बताई ना, आगे आगे लिखवाई ना। तो देखो लिख लो कौन कौन हो।
लंबाई, इस सबन के याद रखे के बाद लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, फिर तापमान, फिर पदार्थ का परिमाण, फिर तहार हो गल क्षेत्रफल कहब, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल कह द, आयतन कह द, चाल कह द, घनत्व कह द, ये सब का हवन सदिश राशि। आवेश कह द अदिश राशि। किसी प्रकार की संख्या कह, किसी प्रकार की संख्या, मोलों की संख्या हो चाहे किसी प्रकार की संख्या, किसी प्रकार की संख्या अदिश राशि। ट्रिक्स याद रखेगा बा का उस माने का माने का हो गया कार्य, उ माने हो गया ऊर्जा, एस माने का हो गया शक्ति। ये सब याद रख पहचान कि हई सब जो हम तालो के बता देनी का हो अदिश राशि। और ऑब्जेक्टिव में पूछ दी कौन अदिश कौन सदिश, का से हम कहनी कि देखिए हई लड़का पर हई नियम लगा लड़की के पर हई तो लड़की चिंतिए नहीं खा आ लड़की पे लगा दे लड़का के नियम, मार थप मार के आंधर कर दियन जन ल। तो कहे के मतलब कि तू देख कि कहवा कौन नियम लगावे के बा, का समझ में आई। तो पूरा तरीका से तारा माइंड तारा समझे के बा कि कहवा कौन नियम, दूसरा जगह गलत गलत नियम लगा दिला तो थपे थप खाए लगबो। तो अदिश में अदिश के नियम लगे, सदिश में सदिश, तो पहले चिन्हब तब न कौन अदिश कौन सदिश, वह चिन्हवा तनी कि चिन्ह ल हई हवा ना ताक में काजर लाग जाई। सुन ल हई कौन कौन देखा, विस्थापन, विस्थापन कमा वेग कमा त्वरण कमा संवेग, ओकरा बाद फिर नाम के आगे कोणीय लगा के कहो, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कमा कोणीय वेग कमा कोणीय त्वरण कमा कोणीय संवेग। देखा तारा खाई नाम क्या लगल बा, विस्थापन वेग त्वरण संवेग, बोला विस्थापन वेग त्वरण संवेग, बोला विस्थापन वेग त्वरण संवेग, ओकर बाद कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। जान बा, अरे जान कुछ अलग ही नहीं खे, खाली तारा कहला के फेर बा, करबा ना तो पढ़बा का, पढ़बा ना तो लिखबा का, लिखबा ना तो फेल ना हो जाए, फेल में 2-4 लाख चल जाए। अरे दहेज में जौन मिलत हो ना मिली, दहेज लेवे के ना चाहिए, गंदा बात। तो कल तू ना का लेबो, हम ना ले, हम तो फ्री में बिया करें। देखा है ना वो अब आवो ओकरा बाद फिर बल कमा बल आघूर्ण, ओकरा बाद आओ देख लो बल हो गल, फिर बल आघूर्ण हो गल। आओ देखो का बा, बल बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण चाहे हो गया चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, एगो याद रखियो आवेग, इस आवेग, आवेश ना आवेग, ये सब जौन बता का हो सदिश राशि। तो याद रखा तो आसान बा, विस्थापन वेग त्वरण संवेग, कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कोणीय त्वरण कोणीय संवेग, बल बल आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण आवेग, खत्म। तो ये अदिश है सदिश कहता तो अदिश सदिश बतावत का बड़ा माने में का पढ़ब। तो सदिश तार जाना तारो हम तरह के सिखा देते हैं। देखो है पहले सदिश के समझे कि सदिश के दिखावल कह जाला, सदिश में दिशा होखेला नु तो दिशा बतावे खातिर एकरा ऊपर तीर के चिन्ह, अदिश रहे बात खाली ए लिखनी जना में खाली परिमाण बा, लेकिन सदिश के हमनी के दिखावे खातिर ओकर ऊपर तीर के चिन्ह दिखावल जाला, ई बतावेला कि एगो ऐसा राशि जना में दिशा होखेला। तो इस सदिश के पहचान है, सदिश राशि में दूगो चीज होखेला, एगो होखेला ओकर परिमाण आ एगो होखेला दिशा। तो परिमाण बतावे खातिर हमनी के मोड के इस्तेमाल कइल जाला आ दिशा बतावे खातिर कैप के इस्तेमाल कइल जाला। परिमाण बतावे खातिर का चीज मोड के, दिशा बतावे खातिर कैप के। तो हई हिस्सा का बतावता, बतावता परिमाण, हई हिस्सा बतावता तारा का दिशा। क्लियर भइलक? अरे क्लियर तो हो गइलक नु। अब अगला टॉपिक समझाई जब से, तो अब काहे के सीखे के मिलता, परिमाण हो गलो है का हो गलो दिशा, यानी किसी भी सदिश राशि में को परिमाण हो के का हो की दिशा। तो हम कहनी कि में सदिश राशि के प्रकार सिखला, इसे 3-4 गो खास बा, अब बकवास हो सब चीज, लेकिन एगो में से एगो खास बा। एगो कहल जाला समान सदिश, समान सदिश, दूसरा कहल जाला विपरीत, विपरीत सदिश कहल जाला, फिर C नंबर कहल जाला असमान सदिश,
असमान सदिश कहल जाला। आ फिर अगिलका कहल जाला एकांक सदिश। तनी स्क्रीनशॉट ला लोग तो बाबू हमार। उसके बाद देख लो तनी ले लो समान सदिश, विपरीत सदिश, असमान सदिश, एकांक सदिश। देखा कैसे कहम जा। तो जब दू गो सदिश बा, एगो हई सदिश एगो हई सदिश। देखा बाबू ई जेने जात हवा मान ला दोनों चलता सब पूरब, तो हई चलता पूरब। जातना लहमर हई हवा उतने लंबर हई बा, यानी दोनों के परिमाणों सेम बा, दिशो सेम बा। तो जब दू गो सदिश के परिमाण दिशा सेम बा तो ओकरा का कहल जाला समान सदिश। आ जब दू गो सदिश के परिमाण तो समान बा, एगो पूरब जाता एगो पश्चिम। जब दू सदिश के परिमाण समान होको दिशा विपरीत होको तो ओकरा का कहल जाला विपरीत सदिश। का कहल जाला विपरीत सदिश। असमान सदिश कोना कहब जब दू गो सदिश के परिमाण अलग अलग होके। जब दू सदिश के परिमाण अलग अलग होकी तो ओकरा का कहल जाई असमान सदिश। ठीक बा। आ ओकरा बाद एकांक सदिश कोना कहब कि जोना के एक नाम का बा एकर एकांक। एकांक कोना कहल जाला जोना के परिमाण एक होखेला, यानी वैसा सदिश जोना के परिमाण एक होखेला ओकरा के हमने क्या कहल जाला एकांक सदिश कहल जाला। इस तालो का सीखे के मिलल, ए तालो का सीखे के मिलल, ए जैसे तालो के कांसेप्ट ई सीखे के मिलता कि हमने के जोन समान सदिश होखेला ओकरा में परिमाण आ दिशा, कैसे सदिश राशि में दूगो चीजें होखेला, एगो परिमाण होखेला एगो दिशा होखेला। तो जब दूगो सदिश के परिमाण तो समाने बा, दिशो समान बा, ओकरा का कहल जाई समान सदिश। लेकिन परिमाण समान बा, दिशा उल्टा पुल्टा हो गिलक, उलट उलट गिलक, एगो पूरब बा एगो पश्चिम, तो हमने के विपरीत सदिश कहल जाई। हई असमान सदिश जोना के परिमाण अलग अलग होता। तीनों बतावत कहे खातिर बड़ा, पढ़ावत कहे खातिर बड़ा। तो जब दूगो एके जैसन चीज बा तो ओकरा के आपस में अदला बदली कइल जा सकता, ये कांसेप्ट कहेला। ओकरा जगह पर एक जगह पर हऊ कह दे। मान लीजिए जो दूगो डोलू भोलू है एक जैसा है, तो डोलू के जगह भोलू, भोलू के जगह पर डोलू लइका के रख सकता। विपरीत सदिश का बा, विपरीत सदिश के जन हमेशा होखेला जोड़ शून्य होखेला। मान लो एगो कुरकुरे के टका टका पैकेट बा, आ फटाफट जल्दी फाटेला ना, तो हेने से खींच देला 20 न्यूटन आ हेने से खींच देला 20 न्यूटन, तो ना तो हे नहीं जेबो ना तो हे नहीं जेबो। काहे कि परिमाण समान बा, दिशा विपरीत बा। तो विपरीत सदिश के जन जोड़ होखेला का होखेला शून्य होखेला। और समान सदिश सही बकवास चीज है जोना के परिमाण अलग अलग होखेला, दिशा बराबर होखो चाहे ना होखो से कोनो दिक्कत नहीं के, परिमाण जहां अलग भइले ओकरा के समान सदिश कहल जाए। एकांक सदिश सबसे खास बा, और सब बकवास हवन सब, और ये खास बा। एकांक सदिश का हो जौना के परिमाण एक होखेला ओकरा के हमने क्या कहल जाला एकांक सदिश। वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसको हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। एकर इस्तेमाल हमेशा 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 दिशा बताने के लिए किया जाता है। हो गया। तो आओ हमने के टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर आओ। देखो एकांक सदिश आओ। तो एकांक सदिश तीन गो होखेला, तीन गो। काहे कैसे कि तीन गो अक्ष होखेला बाबू हमार, एगो एक्स एगो वाई एगो जेड, एगो एक्स एगो वाई एगो जेड। तो तीन गो। एक्स अक्ष की दिशा बताने के लिए आई कैप, का कहल जाला कैप कहल जाला। एकरा कहल जाला वाई अक्ष की दिशा बताने के लिए जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा बताने के लिए कोना के कैप का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स अक्ष की दिशा बताने के लिए आई कैप, वाई अक्ष की दिशा बताने के लिए जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा बताने के लिए के कैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छा, तो अच्छा बा। तो सदिश राशि के परिमाण कैसे निकलेला आ दिशा कैसे निकलेला, आ तनी बताओ कि का में आगे के पढ़ाई बा। आवा देख लो, सब चीज क्लियर कर देवे जाओ। आवा है तो सुनो, एगो जौन बा एकरा कहल जाला सरल रेखा में गति या एक विमीय गति। एक विमीय, एक विमीय माने एगो विमीय पर, या तो एक्स पर या तो वाई पर। आ द्विविमीय माने का एक्स और वाई दोनों पर। द्विविमीय एगो खेला त्रिविमीय, त्रिविमीय त्रिविमीय त्रिविमीय। अब हमने टॉपिक समझल चल जाओ। तो एक विमीय माने का, एक विमीय माने खाली आई कैप होको चाहे जे कैप होको। मान लो हम कह देने 2 आई कैप, चाहे ऐसे ना ऐसे कहता नहीं तो अच्छा लगी। वेक्टर ए बराबर दे देनी तहर का 3 आई कैप, और वेक्टर बी बराबर तहरा का दे देनी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। त्रिविमीय में दे देनी तहरा के वेक्टर सी बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप दे देनी तारा के। तो बताओ हम तारा से पूछनी कि बताओ हई सदिश राशि जोना में एगो बा एगो, ओकरा कहल जे एक विमीय, जोना में दूगो बाड़न स आई या जे चाहे के या जे कोनो दूगो बाड़न स द्विविमीय, आ तीन गो बाड़न स त्रिविमीय। कहल जाला कि एकर परिमाण कैसे निकलेला। तो परिमाण के याद रखिए हमेशा ओकरा मोड में लिखे के बा।
यानी हई सदिश के परिमाण के मोड में लिख दो। बी के परिमाण निकाले के बाद बी के कच्चे में लिख देबा मोड में, सी के परिमाण निकाले के बाद सी के कच्चे में लिख देबा मोड में। ध्यान के भटकाओ मत, नींद लागता पानी मार के आवा पढ़ो चुपचाप। अब हमने के टॉपिक को समझल जाओ। तो देखा हे जब का करब परिमाण निकाले के बाद परिमाण निकाले के तरीका हो कि जौन आई जे के साथ हो कि ओकर स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल दो। तो चलो एकरा आई के साथ का बा 3, 3 के स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देने जाती। तेरी का ना 9 के वर्गमूल 3। आवा एकरा साथे 3 बा एकरा साथे 4 बा, तो 3 के स्क्वायर करम जा, 4 के स्क्वायर करम जा आ जोड़ के का करम जा वर्गमूल कर जाती। तेरी का ना 4 का 16 ना 25 के वर्गमूल के का मान कितना हो गेल 5। आवा है जब एकरा आगे का बा 1 बा, 1 के स्क्वायर 1, एकरा आगे का बा 1, 1 के स्क्वायर 1, एकरा आगे कितना बा 2, 2 के स्क्वायर 4। तो बोला 4 आ 2 कितना हो गेल 6, यानी एकर परिमाण कितना हो गेल √6। कह कि मान लो कि तीनों के डायरेक्शन पूछी, कहा से कि सदिश राशि में दू गो चीज होखेला, एगो होखेला परिमाण जौन तू लोग निकाले के सीख गेलो। कैसे परिमाण निकली? अरे आई जे के, बोलो के आई जे के साथे जमन लागल हो कि ओकर स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देबो तो का निकल ना जाई। निकल ही के बा आवो देखल जाओ। तो है जवा जौन बा हई है एकांक सदिश, एकरे से कहल जाला दिशा बतावल जाला। तो एकर मान निकाले के बानू तो है गुना बतहने लावे के बानू आ भागा में ले जावे के बानू। तो लेके आवो वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण कौन के बराबर होगी लखो ए कैप के। यानी ए कैप के यदि तहरा मान निकाले के बाद तहरा का करे के पड़ी, ए कैप के मान निकाले के बाद वेक्टर ए बटा में ए का परिमाण। यदि तारा जब बी कैप के मान निकाले के बताओ वेक्टर बी बटा में बी का परिमाण। सी कैप के मान निकाले के बताओ वेक्टर सी बटा में सी का परिमाण। का हार्ड बा की आसान बा? बोला का हार्ड बा की आसान बा? सॉरी कह सब तो आसान है बा। तो अब चलो निकाल के रख देवल जाओ, निकाल के रख देवल जाओ। देखो है वेक्टर ए बराबर कितना बा? वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप रहे, एकर परिमाण कितना निकलला 3। तो 3 से 3 ने भागा देला, डायरेक्शन कितना हो गेला आई कैप। वेक्टर बी बराबर कितना रहे हो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, डायरेक्शन कितने थी एकर परिमाण कितना बा हो 5 बन गइल बन गइल है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप आ बटा में है जब √6 हो गेल। कह कि तो सर बड़ा आसान बानू। तो एगो तरह से क्वेश्चन पूछे तनी तनी परिमाण और डायरेक्शन बता दो तनी सा। है मान लो वेक्टर आर बराबर आई कैप माइनस √2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप के तहरा का पूछ देनी कि बतावे का परिमाण कितना होखे। परिमाण तो परिमाण का होखेला एकर आगे वाला का सब हेकर आगे कितना बा सॉरी 1 छुपा रहेला सर 1 के स्क्वायर, हेकर आगे कितना बा -√2 तो -√2 के स्क्वायर, हेकर आगे कितना बा बोलो प्लस -1/√2 के का स्क्वायर। ये ना जोड़ के वर्गमूल निकाले के बाद तो का बा एकर आगे 1 हो गेल, एकर आगे माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर करबो तो प्लस हो जाई, घटाए मत लगिया पगलाए मत लगिया। √2 के स्क्वायर करबो तो कितना होखेला √4 के मान कितना होखेला 2। है जब सही हो कि तेजा का हो गेल माइनस माइनस तो प्लस हो गेल, नीचे का हो गेल 1/2। तो चलो एलसीएम तहा लोग के आवेला बचपने के सीखल लोग बोलो। तो एलसीएम हो गेल 2, हई हो गेल 2 2 2 निका 4, हई हो गेल 1 तो कितना 4 2 6 1 7 बटा 2 कैसे हो गेल √7 बटा 2 परिमाण निकाले के सीख गेल। तो ता लोग का बतैनी सदिश बतैनी पहला ता लोग के तेही न बतैनी कि दिशा के आधार पर राशि को हमनी के दो भाग में बांटल गेल बा। सदिश सदिश के दूसरका में हमनी के सदिश सदिश जितना ओकर कौन जोन जोन नाम बा तन लिखवा देनी। यानी पहिलका में दिशा के आधार पर राशि को 2 भाग में बांटे, दूसरका में ओकनी के नाम लिखवा देनी, तीसरका में ओकर प्रकार बता देनी, और तीसरका में प्रकार को 4 गो प्रकार। चौथा एकांक सदिश पढ़ावत रही। एकांक सदिश में 3 गो होखेला, आई कैप होखेला, जे कैप होखेला आ के कैप होखेला। ओकर परिमाण निकाले के तारा के सिखा देनी। ओकरा बाद तू जनबो तारा जान के तारा तसल्ली हो कि सदिश के जोड़ खातिर कुछ विधिया बा, वो विधिया हमनी के बारी बारी से पढ़म जा। चलाबो देखो सदिश के योग कहा से कि स्पेशल प्रकार के जोड़ होखेला। कह जोड़ का हम निकल लइकाई से निकल सिखल कि तू नया जोड़ सिखावता रह। अरे बाबू ये स्पेशल टाइप के हो, एमे 3 4 जोड़बा त 7 आवेला, 3 4 जोड़बा 1 आवेला, 3 4 जोड़बा 5 आवेला। ल ल ल ई गजब कइल हो ये सर। है 3 है 4 है 3 कितना होखेला 7 होखेला ए जवा। आ है 4 आ है 3 कितना होखेला ए जवा 1 होखेला। आ है 4 आ है 3 कितना होखेला एजा तो 5 होखेला। कह कि एकरा मतलब बा 4 आ 3 जोड़ला पर 1 आवेला, 4 3 जोड़ला पर 5 आवेला। माने बुर्बक बनेले बड़ा हमरा के।
तो ई बाबू हमार विशेष प्रकार के गणित हो जना कहल जाला सदिश गणित कहल जाला। का कहल जाला? सदिश गणित। तो ई सदिश के जोड़ खातिर विधि बा। यदि हम जन विधि सिखावत तनी सीख लेब तो हई सब सवाल के जवाब दे देब चुटकी में बुझाता? चुटकी चुटकी देखा नहीं आब। तो सदिश के जोड़ के लिए विधि है। विधि जौन बा सदिश के योग के लिए विधि, सदिश के योग के लिए विधि कौन कौन? पहिलका नंबर एक कहल जाला त्रिभुज, त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज विधि। आ दूसरा का कहल जाला हमनी के, दूसरा का हमनी के कहल जाला विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक विधि। ओकरा बाद तीसरा का कहल जाला वियोजन विधि। हई तीसरा विधि बहुत खास होके वाला हबो, कहा से कि हई वाला जौन विधि बानू ओकरा से दुए गो सदिश के जोड़ब, लेकिन हई जौन विधि बानू 4 5 10 15 जो मन तो के जोड़ देबो। ठीक बा? तो अब हमनी के त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज विधि सीखल जाओ। और हई सवाल जौन तारा के बुर्बक बनावत तनी, बुर्बक नहीं बनावत तो तारा के प्रयोग करके प्रूफ करके दिखा देवत तनी कि ना उतने होखेला। तो त्रिभुज कहे विधि कहेला कि देखिए पहले तो दिमाग में तार लोग गांठ बांध देवे के बा कि कौन हमेशा एकरा कहल जाला सदिश से कहल जाला हेड, एकरा कहल जाला टेल। तो कौन हमेशा दूगो सदिश के हेड के बीच बनी आ चाहे दूगो सदिश के टेल के बीच बनी। कौन हमेशा दू सदिश के हेड के बीच बनेला आ चाहे दू सदिश के टेल के बीच बनेला। दिमाग में याद रखेगा बा, दू सदिश के हेड के बीच बनी कौन आ चाहे दू सदिश के टेल के बीच बनी कौन। तो देख लो हाँ हेड टेल का कहले बड़ा सुन। देखो हई हम कहनी कि बतावा कौन कितना बा, तो तू कहते लोग 120 डिग्री आ हो जाए गलती। काहे? काहे से कि कोन में एगो हेड मिलल बा एगो टेल। तो कह मने करी का तो जितना लंबर हई बा उहे लंबर हेने खिसका दो, एकरा के हेने खिसका दो, लेकिन डायरेक्शन ना बदले के चाहिए। जेने ई बा एने इहो बा, जितना परिमाण हई बा उतना ही। तो याद बा समान सदिश में हेनु बतेनी है कि समान सदिश को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, माने हेकरा के हेने ला देन। तो कहता लइला से फायदा का? अब हई दोनों सदिशवा का पोछवा मिल गेल, पूछावा हई दोनों सदिश के तो पोछवा मिल गए। तो बतावा का कहता रह? अरे सीधा रेखा पर हो गेल 180 डिग्री को, सीधा रेखा पर हो गेल 180 डिग्री और हई 120 सोजा सोजी खा गए। तो बाचल कितना? तो बाचल तहार 60 डिग्री। यानी कौन हमनी के 60 डिग्री में नहीं ना कि 120 डिग्री में नहीं। कहता ना बोझे फिर से बताओ हे कौन कितना बनता? हे कौन 60 डिग्री? हाँ 60 डिग्री बनता। काहे? काहे कि दोनों के मूछ मिलल बा। अब हे पूछने के बताओ हेजा कौन कितना बनता? चाहे हेजा का हेजा बताओ कौन कितना मिल बता? हेजा कौन 90 डिग्री बनता। काहे? काहे कि दोनों के पूछ मिलल बा। आ हेजा ना बनल रहे काहे? काहे कि एगो के तहार का मिलल पूछ मिलल, दूसरा के मूछ मिल गेल। यानी एगो के हेड एगो के टेल। तो कहता बात का बड़ा गेल, कहता भैया खसका दिखा तारा के तो खसक जाना भैया होने सट जा। तो सट गेल तो कितना कौन मिल 60 डिग्री बुझाइल। तो हमनी के सदिश के जोड़ खातिर विधि में हमनी के पहले सीखम जा आ सीधा सीखम जा के बात के प्रूफ करके भी दिखाएं कि तार लोग के कितना आवेला। बहुत है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब मजा आई चीज हम पढ़ा दिया मजा ना वैसे भइल बा कभी हो ना कभी होइबे ना करी हो। अरे तुम्हें लोग तो धन बड़ा लोग हो, बुझाई सब बुझाई। अब जब कहल जाला त्रिभुज के नियम कहेला कि पहला सदिश है, पहला सदिश के हेड को है दूसरा सदिश है। पहला सदिश के हेड माने मुहवा आ है दूसरा का सदिश के टेल माने पुछवा, मुछवा के पुछवा से सटा देवे के बा। तो कहबा पहिलका सदिश के हेड को दूसर के सदिश से टेल से मिलाया जाए, पहला सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल से मिलाया जाए। माने एगो है पहला सदिश ए और है दूसरा सदिश बी। आ ए आ बी को जोड़ना हो तो पहला सदिश के हेड को दूसरा सदिश के टेल से मिला दे। तो पहला सदिश के टेल को दूसरे सदिश, पहला सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाने से प्राप्त होता है। यानी पहला सदिश के टेल को दूसरा सदिश के हेड से मिलाने से प्राप्त होता है। यानी हई जन हो गलक परिणामी हो गलक वेक्टर ए आ प्लस वेक्टर बी, माने ये रिजल्ट है। आर माने आर काहे लिखत नहीं हो ए प्लस बी बराबर आर लिख दिला, माने काहे खाती हो काहे खाती आर माने हो रिजल्ट, रिजल्ट माने परिणाम। तो हई दूगो सदिश के जोड़ जोड़ब तो वेक्टर आर आ गया। समझ में आइल कि हमने का घटना घटित करनी जा। पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर भइल कि अधूरा बा? अधूरा बा कुछ ना, सब पूरा पूरा बा। आवो आवो इस चीज के सीखो आ सीख के तनी सा ज्ञान अर्जित करो।
तो कह सर जाना तनी एगो बात, हई वाला तो कोनवा हेजा ना मनाई, काहे ना मनाई सर? काहे से कि तो हई एगो के पोछ मिलल बा, आ एगो हइयो पोछ, ना 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 ना, हई दूगो सदिश के जोड़े के रहे, आ हई दोनों सदिश के जोड़े के बा, आ एकरा बीच में तो कौन तो हई तो परिणामी है रिजल्ट। तो कहता जाना तारो बिना लंब के तारा कुछ होकी ना, काहे खातिर डाला तारा हई लंब, हई सब लंब डालला के जरूरत का बा? अरे एगो हम फार्मूला प्रूफ क के बताई, उ फार्मूला प्रूफ ऐसन करम कि हो जन तू सवाल के जवाब जन तू लेवत चाहत रह कि हो कैसे आवता, उ फार्मूला प्रूफ करके ला देम। कह कैसे आवता सर? एगो तनी बताई कि 4 और 3 5 कैसे आ गेलक, अब फार्मूलावा लाइन का? तो हई त्रिभुज विधि कहेला है कि पहला सदिश के हेड को दूसरा सदिश के टेल से मिलाया जाए तो इनका परिणामी, परिणामी माने जोड़, पहले सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाने से प्राप्त होता है। बात खत्म। तब हई आर बराबर फार्मूला याद रखा, आर बराबर का होखेला? आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर माने 4 के स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 गुना 4 गुना 3 और कितना हो गया कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1। और यहाँ पर कितना होगा आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर माने 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 2 गुना 3 गुना 4, अब बीच कोण कितना बना था 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, जो कॉस कितना बनाते रहे 0 डिग्री। कहता है ये फार्मूला तार इस्तेमाल करेगा बा, आ फिर विश्वास करेगा बा। आर बराबर रूट ओवर है जब 3 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर कोनो के भी माना कोनो दिक्कत नहीं है, 4 के स्क्वायर जोड़ 2 गुना 3 गुना 4 आ कॉस ये 90 बनता। कहा कि फार्मूला का बा हई तीनों में लगैले लेकिन पहले का, अरे हई ये फार्मूला बा आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा वही हो जाएगा जो दोनों सदिशों के बीच बने। तो हे जब दोनों सटर रहन सनु, एगो हेने बड़न एगो हेने बड़न, कोण बन गेलक 0, लंबवत हो गेलक 90, विपरीत हो गेलक 180। तो हे जब 0 बना था तो cos 0 के मान कितना हो गेलक 1। तो बोला हई चचौ का 16 16 न 25 चरती है 12 12 दूनी का 24 आ 24 आ 25 आए आ 9 जोड़बन तो कितना हो जाबा बाबू हमार जोड़ दिए 24 16 16 नहीं 25 हो गया 25 24 49 और 49 के वर्गमूल कितना हो गेलक 7। यानी हई फार्मूला बड़ा काम करता हो। है जे देखो cos 180 के मान होखेला -1 माने हई घटी, हई तितरी का 9 आ चचौ का 16 16 न 25 25 में से 24 गेलक कितना हो गेलक 1, 1 के वर्गमूल कितना हो गेलक 1। अरे सर हे वो फार्मूला लागू हो गेलक। कहते हे देखो तितरी का 9 चचौ का 16 cos 90 का मान 0 है सब मान खत्म, चचौ का 16 16 न 25 आ 25 के वर्गमूल 5। अरे सर हे वो फार्मूला लागू हो गेला। लेकिन बताई ना फार्मूला आइल कैसे? ई फार्मूला जितना जितना बतावा कहतिन तो बतावा आवते बा, लेकिन फार्मूला आइल कैसे? तो फार्मूला के प्रूफ करे खातिर हई पावे के बा, हई कहता हतना तो त्रिभुज के नियमे रहो बाबू हमार, हई तो लाल का उजर का पियर का तो त्रिभुज के नियमे रहो। इन नियमवा के प्रूफ करे खातिर हे जबा का कहता तार कहनी कि त मान लगे तारा घर ढाले के बा, तो घर ढाले के बाद तो का करलो तो पलाई ना ठोकेलो, पलाई ठोकाला तबे न सेंटरिंग, उहे न सेंटरिंग कसाला सेंटरिंग, कह सेंटरिंग काहे कसाला? अरे जब ढलैया हो जी तो कबार दिए कोनो दिक्कत होके वाला बात नहीं है, लेकिन पहले ओकरा सहे खातिर तारा डाले के सेंटरिंग कसे के पड़ेला। तो हेजवा कोण कितना हो गल, हेजवा कोण हो गल तार कितना 90 डिग्री, समझिए बात के। तब हेजा हो गेलक पी क्यू आर, पी क्यू आर, अच्छा है जी पी क्यू आर कर देखिए तनी पसंद नहीं है कुछ दूसरा लिख दे, आर बा एक जगह ना हो तो लिख दो एम एन ओ पी, बस 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 हो गया। तो कह कि सर हई खींचला से फायदा का? तो कौन देखा हेजा कौन बना था थीटा, ठीक हेजा कौन बना था अल्फा, कैसे कि हेजा अलग हेजा आर ए के साथ कौन बना था, हेजा ए या बी के साथ कौन बना था। और कहता है ए के डायरेक्शन ए नहीं रहे हो, ए नहीं रहे तो कहता प्रूफ का करता फार्मूला प्रूफ कर देम हे पर वो हाथा ना आसान, कहता ना पहले त्रिकोणमिति वाला बात इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। हई देख समकोण त्रिभुज आव, समकोण त्रिभुज के संकेत है एम ओ पी, एम ओ पी से समकोण त्रिभुज एम ओ पी से बतावा 90 डिग्री सामने ला कौन का है आर, तो का हो गल वो का भाई जबा का भाई जबा एम से लेके पी तक, एम पी माने कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब, लंब का हो गल वो ओपी के स्क्वायर, आधार आधार का हो गल वो एमओ के स्क्वायर, ठीक बात ना।
तावा तनी करेगा तनी सब भाषा में सुव्यवस्थित रूप से लिखा जाए तो ए जब ओपी के स्क्वायर हो गया अब प्लस एमओ माने का एम एन प्लस एनओ एम एन प्लस एन ओ क्या हो गया स्क्वायर। अब तनी आवे एकरा के तनी से लेबल तरीका से लिखल जाओ ओपी का स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एनओ का स्क्वायर तो एक का होखेला ए स्क्वायर माने एम एन का स्क्वायर प्लस एनओ का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ना ए टू एम एन इंटू एन ओ हो गया। तहरा घबरा मत तहरा लागत हार्ड कहता कि सॉरी बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया अब बस रहे दी लेकिन तनी ठहर जा दिमाग जो लहर जाई अब कुछ देर बाद ठंडा जाई सब बुझा जाई आ ना तो अभी भटक गए बाद में सटक गए तो कोयले का बने अरे पाइथागोरस पर में लगनी कौन बराबर का होखेला लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार तो लंब का हव ओपी हव आधार का हव एमओ हव एमओ 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 एम एन प्लस एनओ के बराबर रहे आ ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला तुरले बनी अब का के लिए बनी एमे कुछ खास के लिए बनी कुछ खास किए हैं ना। तो एगो छोटकी रहे ना वही छोटकी त्रिभुज कौन कौन हो छोटकी त्रिभुज रहे देख ला कौन कौन छोटकी त्रिभुज रहे समकोण त्रिभुज एगो हेजे बनत रहे एन ओ पी से आव ए जब तारा कहनी कि मान ला sin थीटा का फार्मूला निकाले के बाद sin थीटा का फार्मूला का होखेला sin थीटा का फार्मूला होखेला लंब माने का पीओ आ 90 डिग्री के सामने लगा होखेला कर्ण तो कर्ण जे का हबो एन पी ठीक तो भागा में एन पी है नहीं तो का हो गेल पीओ बराबर एन पी sin थीटा एन पी माने का एन से लेके पी तक माने का बी sin थीटा। अब हमने के दूसरा है वाला देख लो ये त्रिभुज में यदि मान लो cos थीटा निकाले के प्रयास करबो तो cos का फार्मूला केला आधार माने का एनओ हो गलवा कर्ण का हो गला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गला माने एनपी तो एनपी लिखी चाहे बी लिखी चाहे बतिया तो एके नु बा तो एनओ बराबर का हो गलवा एनओ बराबर हो गलवा बी cos थीटा और की सब सिखावत कहे बड़ा तो ये हमें ले जाकर रख देबो तो प्रूव हो जाए। देखा एमपी कहां से कहां तक बा देख लो और जन छुपल बा सिरुआ है देखो कुछ करे नहीं कि पाइथागोरस पर में लगेले बानी यार दो जगह पाइथागोरस पर में लगेनी अब देखो सब रखत नहीं मान एम से लेके पी तक ले का हो आर हो तो एक हमनी के परिमाण निकालत है जे हम ए से आर स्क्वायर लिखत है जे वेक्टर आर के स्क्वायर नहीं परिमाण है परिमाण माने कर खाली परिमाण लिखत नहीं जा ओपी कोना के बराबर हो ओपी कोना के बराबर पीओ कह चाहे ओपी कह बतिया जे के है ठीक बानू तो ओपी कह चाहे पीओ कोना के बराबर बी sin थीटा के तो बी sin थीटा के का हो गेल होल स्क्वायर फिर एम एन कोना के बराबर बा एम से लेकर एन कोना के बराबर बा ए के बराबर बा तो एम एन के स्क्वायर माने का हो गेल ए के स्क्वायर प्लस एनो कोना के बराबर बा एन ओ जौन बा बी cos थीटा के बराबर बा यानी बी cos थीटा के का हो गेल स्क्वायर आ प्लस 2 एम एन कोना के बराबर बताबो एम एन जौन बा कोना के बराबर बा ए के बराबर बा यानी ए हो गेल बा ओकरा बाद एनो कोना के बराबर बा एनो जौन बा बी cos थीटा के फार्मूला प्रूव हो गेल कुछ जान ना रहे बस खाली ऐसा ही बेजान रहे आव है त्रिकोणमिति जे तू जानत रह a प्लस b के फार्मूला लइका ये सीखो लगबो है a के पहले लिख दो कैसे कि a स्क्वायर है देखो का बारी बारी से है b स्क्वायर है जाओ गलवा sin स्क्वायर थीटा है जाओ गलवा b स्क्वायर हो गलवा cos स्क्वायर थीटा हो गलवा है जा 2ab cos थीटा। अब तार लोग एगो बात दिखावत नहीं स्क्वायर है पड़ियाला तो का हो जाला रूट में तो शायद तू लोग जान के ताज्जुब होगा कि ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है बी स्क्वायर का यदि कॉमन कहीं जा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा वो मान कितना हो कि 1 तो फार्मूला पूरा हो गेल 2ab cos थीटा तो ये आर के तहर निकाले ये फार्मूला निकाले के प्रूफ करनी है जा आसान बा बस खाली त्रिकोणमिति में जौन बा नु है त्रिकोणमिति में हमने के दो तरह से पाइथागोरस पर में लगेले बा देखो ये तो बा है बा एगो हमने के है वाला कर्ण बराबर रूट ओवर आर स्क्वायर लंबा स्क्वायर आधार निकलनी है जा आ उहे फार्मूला ले जाके बारी बारी से पुट करनी है जा बन गेलो तो इहे तो तरह के बात बतानी है वाला यदि सीख गेलन तो एकरा पर ढेर क्वेश्चन होखेला ढेर सारा क्वेश्चन कर लेबो समझ में आवता इहे तार फार्मूला प्रूफ करे के रहे परिमाण निकाले खातिर लेकिन कहत कि सदी सारी के तो दिशा होखेला त का दिशा नहीं निकाल सकत अरे दिशा निकालो करो से आसान है देखो दिशा कैसे निकले दिशा निकाले खातिर तार दिशा माने का कि कहां से कहां जाता तो डायरेक्शन निकाले खातिर है एगो छोटा सा तरीका बा का हो tan
अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर फॉर्मूला होखेला टेन अल्फा। तो बताओ भाई अल्फा का सामने खातिर लंब का हो जाए ओपी, अल्फा का का हो गया लंब ओपी। अब बताओ लंब हो गया लंब बटा का हो गया आधार, आधार का हो गया एम ओ। तो बताओ ओपी अब बटा में एम ओ, तो एम ए एम एन प्लस एन ओ, एम एन प्लस एम एन प्लस एन ओ। तो देखो टेन अल्फा आ ओपी कहाँ कोना के बराबर बा ओपी जोन बा देखा जब ओपी चाहे पी पी ओ कोना के बराबर बा बी साइन थीटा के आ एम एन कोना के बराबर बा एम एन जोन बा ए के बराबर बा आ एनो कोना के बराबर बा बी कॉस थीटा के। तो हई वाला जोन फार्मूला हो तहारा का बा करिया भैंस बा दूध करिया भैंस बा हरियर चारा खातिया आ दूध उजर देवतिया तहारा का चीज से मतलब बा दूध से मतलब बा के भैंस के फरबो बा बेटा बा। तो तहार हइये दूगो फार्मूला याद रहेगा बा आर के फार्मूला तो हम प्रूफ कराए करे कि हम कैसे करेंगे। तारा हइये फार्मूला याद करेगा कि आर बराबर का होखेला आ एक डायरेक्शन यानी परिमाण का हो कि डायरेक्शन का होगी परिमाण आ डायरेक्शन जगह याद कर देला वो कोनो क्वेश्चनवा के चुटकिया में मिस के खत्म कर दी। हई परिमाण खाती हो डायरेक्शन खाती हई परिमाण खाती हो डायरेक्शन खाती। चलो दो तीन गो क्वेश्चन करा देते हैं लोग शायद पसंद आओ। हइये दूगो फार्मूला याद रहेगा परिमाण आ दिशा। स्क्रीनशॉट लेबो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम तरह के दो तीन गो सवाल पूछे पहला सवाल तो है अब कि बताओ एकर परिमाण दिशा कितना हो कि एगो 4 न्यूटन बा एगो 3 न्यूटन बा। फिर तरह से कह देने कि एगो हैसन बा एगो हैसन बा एगो है 4 न्यूटन बा है 4 न्यूटन बा आ कोन जोन बा है जब 120 डिग्री बा तो कितना होगी। चलो दू के सीख जीवो सबन के सीख जीवो। देखो सबसे पहले तो दिमाग ये लगावे के बाबू हमार सबसे पहले दिमाग हमारे तहा लोग के ये लगावे के बा कि दोनों सदिश के टेल मिलता जहां कौन उहे मनाई जहां दोनों के टेल मिलो चाहे दोनों के हेड माने दोनों के हेड मिलो चाहे दोनों के टेल और दोनों के पोछ मिलो चाहे दोनों के मोछ मिलो। ताजा खोज दो दिया बार लो ऊपर से उतार लो कॉपी पर लिख लो दिमाग में याद कर लो मिला लो आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोले सर क्या किसको ए माने कि अरे कोनो के भी माना 4 के स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर गुना 2 गुना 4 गुना 3 cos 90 का मान 0 अरे सवन का मान 0 तो बचेगा का 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर चौका 16 तितरी का 9 16 9 25 25 के वर्गमूल 5 आंसर 5 डायरेक्शन कैसे टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा ठेकरा के ए मान ले लो ठेकरा के बी मान ले लो तो 3 साइन 90 बटा में फार्मूला बा उहे याद करेगा बा ना तो टौआ लगबो ए प्लस बी cos थीटा ए माने का 4 प्लस 3 cos 90 तो देखो साइन 90 के मान 1 होखेला तो 3 हो गल cos 90 के मान 0 होखेला तो 0 हो गल तो डायरेक्शन है हो गल 3/4 हो गल। कितना आसान बा आसान की ना। तो कहो कि हेकर का तनी उहे परिमाण दिशा निकाल के दिखा दो। तो परिमाण दिशा निकाले खातिर पहले देखो कि दोनों के हेड चाहे दोनों के टेल मिलत कि ना कहता ना एगो के हेड मिलल बा एगो के टेल मिलल बा तो कैसे हुई सर। तो कहो आगे बढ़ा दी का सर तो लो आगे बढ़ा दो 4 न्यूटन है जब 4 न्यूटन है जब अब देखो 4 न्यूटन के कहता कि जितना लंबा तू रह भैया उतने लंबा हेने बा आज एने दिशा तहार बा एने दिशा हमार बा। तो जब परिमाण दिशा दोनों के सेम बा तो हम कोनो के आपस में अदला बदली कर सकते हैं कोनो दिक्कत आवे वाला बात नहीं है। तब हई वाला कोण ना माने 120 अब देखो दोनों के पोछ मिल गेल तो जहां पोछ मिले तो उहे कोण मानाई तो टोटल होके 180 डिग्री आ 120 सोजा खा गेल तो बचल कितना 60 डिग्री यानी जब हई आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जब इस्तेमाल करेंगे ना तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री रख ना कि 120 डिग्री और रख के आइए 120 डिग्री कहिए पगल है तो मार के मुंह में काजर लगा दे सुना रूट ओवर ए के जगह पर कितना रखब ए के जगह पर 4 के स्क्वायर बी के जगह पर 4 के स्क्वायर 2 गुना 4 गुना 4 और cos 60 का मान जानते कितना होखेला cos 60 का मान 1/2 2 से 2 का हो गेल खत्म 2ab आहा 2ab cos 60 का मान 1/2 देखा 2 से 2 का हो गेल खत्म। तो बोले जे का हो गेल 4 के स्क्वायर सब जगह बात 1 जोड़ 1 जोड़ 1 ते में से स्क्वायर में से कौन बाहर निकली 4 तो 4 रूट कितना हो गेल 3 यानी जन का परिमाण बा कितना हो कि 4 रूट 3 और डायरेक्शन निकाले के बाद क्या करबो डायरेक्शन निकाले के बाद तो कैसे निकली डायरेक्शन देखो
अरे हई हे ए ए डायरेक्शन निकाल के देखो tan अल्फा बराबर 20 sin थीटा सब तो बराबर है 4 sin 60 नीचे 4 प्लस 4 cos 60। अब 4 के 4 sin 60 के मान कितना हो गया √3/2 और नीचे 4 प्लस 4 cos 60 के मान कितना हो गया 1/2। तो एक बार में खत्म हो जाए दो बार में, हई को बार में खत्म हो जाए दो बार में, तो ऊपर का बच गया 2√3 बच गया। अरे नीचवा का बच गया हो 4 2 6 बच गया हो। अब हई 2 3 आई के 6 बचल हो, हई √3 बचल हो और नीचे 3 के मान कितना होखेला 3 के मान कितना होखेला √3 गुना √3 3 के √3 गुना √3 कर सकता है, एगो √3 यानी 1 में √3 कितना कोना का मान है tan अल्फा के मान कितना आ गेल 30 डिग्री। यानी जे डायरेक्शन खातिर कोण निकल गल बा बुझाइल। तो कोनो सदिश राशि के परिमाण आ दिशा निकलबो समानांतर चतुर्भुज या त्रिभुज विधि से, तो तू भौन से चुटकी पे बना के गर्दा का बार दे, बना का बार देबो गर्दा नहीं, एक बार क्वेश्चन पर कॉपी पर कलम से सब बनावे के बा। ठीक बा देखा वीडियो में बन रहा हो ता लोग से रिक्वेस्ट ई बा कि तार पूरा तरीका से सदिश सदिश क्लियर करे के बाद वीडियो में बन छोड़बो तो अभी भविष्य छूट जियन बुझाए। लगिन 12वां क्लास में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बा, ऐसे तहार लोग खातिर स्पेशल तहार लोग खातिर रिवीजन वीडियो डाल देबो तनी अन्ना। तो चक्का चक्का घूमी हो 12वां में हेने से ठेलियन से होने जियो, होने से ठेलियन से हेने जियो, लइका ट्यूशन बदल जा कि ना हई पसंद नहीं खन, हई पसंद बा, हई पसंद नहीं के हई पसंद नहीं खन टीचर साहब। अरे घूमत है तहार में टीचर में गलती बा, सब लइका खचड़ा होखेलन सब हुनकर मुंह पे हुनकर आहो जानत रह बड़ा मुंह खराब पढ़ावत रह मास्टर साहब, हुनकर भी ओहो बड़ा खराब पढ़ावत रह। तहारा का पता बा, हम तो देखले बानी लइकन के चिड़िया चरितर ओनी लइका कोनो के ना होखेलन सब महाराज। चलाओ टॉपिक समझे टॉपिक। तो हमनी के एगो विधि सीख गए नहीं जा देखा दूसरा का विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि बड़ा आसान हो, विश्लेषणात्मक विधि विश्लेषणात्मक विधि का होखेला। ए विश्लेषणात्मक विधि के कहल जाला नु कि हम कहनी कि 4 गो आम में से 2 गो केरा खा जीबो कि अरे आम देके केरा खियावत रहन गंदा बात, ई सब अच्छा बात बा। तो कहे के मतलब कि आम में से केला कैसे खइबो, हम कह के कहेंगे 4 गो सिंघाड़ा देनी आ बताबो 2 गो में से जिलेबी खा जीबो ना, कैसे खइबो सिंघाड़ा देके जिलेबी कैसे खिया देबो, फिर गंदा बात। कहल का चाहत रहो कहल चाहतनी ये कि सिंघाड़ा में से सिंघाड़ा खइयो, आम में से आम के खइयो बुझाता। तो है ये विश्लेषणात्मक विधि का कहेला आई कैप वाला के आई कैप के साथ जोड़े आ जेके को जेके के साथ जोड़े आ के कैप को के कैप के साथ जोड़े बुझाता। तब लाग रहलो आ मेहनत करत रहलो। अब विश्लेषणात्मक विधि देखो वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप आ वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ई सवाल हो गया। तो हम तार से 2-3 गो सवाल बा कि बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होखी, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के परिमाण का होखी, आ फिर पूछनी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होखी, आ फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर कितना होखी। ई सवाल बा। तो देखो ई कहेला नु कि तारा जब जोड़े के बानू बाबू हमार ता आई कैप वाला के आई कैप के साथ या जे कैप वाला के जे कैप के साथ या के कैप वाला के कैप के साथ जोड़े के बा। तो जोड़ कितना आसान बा, आई में आई बा तो 3 2 5 माने जोड़े के बा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो कैसे होखी 3 2 कितना हो गेल 5 आई कैप हे जबा जोड़ तो 4 में से 2 गेल कितना हो गेल 2 जे कैप हे जबा कोना के चिन्ह ज्यादा माइनस के प्लस के तो हो गेल 2 के कैप आ कह द कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गेल। आ परिमाण निकाले के बाद सिखनी है नु आई कैप वाले के साथ जन बा जे कैप के कैप जन स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाला 5 25 2 दूनी का 4 2 दूनी का 4 25 4 29 29 4 33 33 आंसर आ गया ओ बुझाया। अब देखो घटाव कैसे निकालेंगे। घटाव यदि करे के बाद तो ए वाला बात के लिख दो, घटाव करे के बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के घटावे के बाद तो ए वाला के बात लिख 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप आ घटाव 2i कैप घटाव 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। सही बानू हो ना सही नहीं कैसे कोष्ट पर ध्यान दियो, कोष्ट ना देवे का मतलब है करे से घटावा, कोष्ट देवे का मतलब सबन से घटावा। तब 3i कैप प्लस 4j कैप 4j देखो तरह जे कितना कचरा हो जाता। हम कचरा करत नहीं तो के करत कचरा माइनस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप आ माइनस का हो गेल 4k कैप।
तो बुझिए आई कैप वाला आई कैप कैसे जोड़ेगा बता, 3 आई कैप भाई माइनस 2 आई कैप कितना बच गल आई कैप। ओकरा बाद है जे 4j हवा ये 2j हवा 4 2j कितना हो गेल 6j हो गेल। अब है जब -2 के हवा जब -4 के हवा कितना हो गेल -6 के बुझाइल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कहते जब परिमाण निकाले के बाद परिमाण निकाल के स्क्वायर निकाला था, पहले परिमाण तो निकालो, तो परिमाण निकालबा एकर आगे बा कितना बा 1 परिमाण निकाले एकर। तो जब परिमाण निकालो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परिमाण निकालबो तो 1 6 1 36 6 1 36 तो -36 नहीं होगा, अरे बहुरा कहीं के माइनस माइनस प्लस होगी ना 36 36 72 73 होगी ना √73 लग की ना कहिए करत रे स्क्वायर करबो कि ना करबो गंदा बात। √73 गुना √73 कितना आ गेल 73 बुझाइल। तो विश्लेषणात्मक विधि तो कुछ बा ना, आई कैप वाला के लिखवाए कुछ नहीं के, आई कैप वाला के आई कैप के साथ जोड़ जाला, जे कैप वाला के जे कैप के साथ के कैप वाला के कैप हमनी के जोड़ के बस परिमाण निकले तो परिमाण डायरेक्शन बस हो गेल। ओकरा बाद हम तरह के सिखावत है कि सदिश के वियोजन विधि कैसे करम जा। सदिश के वियोजन विधि के कांसेप्ट ये कहला नु कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे नहीं। हम कहने के हिती चुकी तार रूम में का ओकरा में पिकअप गाड़ी आट जी का, तो कहते पिकअप गाड़ी कैसे आटी सर, पिकअप कैसे गाड़ी आटी, तो बोले कैसे ना आटी हिती चुकी तो हमार गेट बा कैसे आट जाए, अरे सब पटावा के खोल के ले जाके अंदर जाके जोड़ दो बुझाता। तो आट तो सकता बोलो आटी की ना आटी, लेकिन पहले तोड़ेंगे और फिर अंदर जोड़ेंगे। तो यही वियोजन विधि कहते हैं कि सबसे पहले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं। और सदिश राशि का तोड़ने का कॉन्सेप्ट ये हुई कोनो भी सदिश राशि के हमेशा हमेशा 2 भाग में तोड़ेंगे। कितने भाग में तोड़ेंगे 2। किसी भी सदिश राशि को हमेशा 2 भाग में तोड़ा जाएगा, जिसके साथ थीटा लगा होगा उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं लगा होगा साइन थीटा का इस्तेमाल किया जाएगा। बुझाए दिमाग को, किसी भी सदिश राशि को हमेशा 2 भाग में तोड़ा जाएगा, जिसके साथ थीटा लगा रहेगा उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहेगा उसके साथ साइन थीटा का इस्तेमाल किया जाएगा। कहता भाई बताओ ना ये सब का बता रहे हैं, एगो दिखाइए ना। तो हम कहने की एगो हेजवा लाए हैं, एगो हेजवा लाए हैं, एगो हेजवा लाए हैं, ये तीनों के तोड़ के दिखाबो। तो हम कह देने कि मान लो है 30 डिग्री के कोण पर बाबू हमार, है 60 डिग्री के कोण पर बा, कह देख छेड़ियाव मत में कतना चीज बा झुराव मत। 45 डिग्री है तो सुनिए देखिए सुनिए, तो कहे के मतलब ई बाकी हेजवा हम दे देनी तारा के 10 न्यूटन, हे दे देनी तारा के 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन, हे दे देनी तारा के 40 न्यूटन। कह के ना तनी सही करा पता नहीं पेटे पता बता अजुराव मत हमरा के, ऐसे हमने के दे देनी जे हेजवा 60 डिग्री है वेक्टर आर बा। तो कैसे तुड़ब, तो हेकरा के 2 भाग में तुड़ब। क भाग में तुड़ब 2 भाग में, जवन 2 भाग में टूटी ओकरा बीच को 90 बगी एगो पहले ही से तार फारा मिल रही वे काहे फारा देले बा जना साथे कोन सटल बा। तो तार पास 2 गो विकल्प बा, या तो तू हइसे तुड़ब या तो हइसे तुड़ब या तो हइसे या तो हइसे, कह 3 गो तरीका बा। लेकिन हइसे तो तुड़ब तो हई फारा बा हई फारा के बीच में 180 बन जाए, कहता कि ना तब ई फारा ना हई 2 गो फारा में जौन तार पसंद बा पसंद कर। तो हई नीचे में तो फाटता हई ऊपरे में फाटता, हई नीचे में फाटता था जिन जिन टूटता रहा बीच में निकन आवत, तो हमने के ऊ फारा चुनल जाई जवन टूटस हो आ बीचों में आवस। तो हमने के कौन तरीका से तुरम जा हई, यानी जवन टूटे वाला बा ऊ बीच में रहेगा चाहिए, आ जवन 2 भाग में टूटता रहन ओकरा में जवना साथे थीटा सटल बा ओकरा साथे cos थीटा, हई r के साथे थीटा सटल बा तो r cos 60, एकरा साथे नहीं खे तो r sin 60 हो गेल। समझ में आइल का कहानी भइल, समझ में आइल का कहानी भइल। आबो हे जे देखो देखा हे जबा करम जका, तो 10 के हमने के साथे थीटा लगाबे का हो गेल 10 cos 30, एकरा साथे का हो गेल 10 sin 30। हई 20 के हमने के तुरंत कैसे कैसे तोड़ दिए सब बुझाया नहीं, फिर से बताइए। हई 10 आ एकरा साथे थीटा सटल बा तो कहनी जे 10 cos 30, एकरा साथे का भइल 10, एकरा साथे थीटा ना तो 10 sin 30। तो हई x अक्ष की दिशा हो, तो x अक्ष की दिशा बताने के लिए i कैप, हई y अक्ष की दिशा तो बतावे खातिर का j कैप। फिर एकरा के तुरंत 20 के, तो 20 कोना साथे थीटा सटल रहे हो तो थीटा नीचे रह सकता, तो हम जब 20 cos 45 और हई x अक्ष की दिशा लेकिन ऋणात्मक तो माइनस आई कैप, माइनस के आगे लिख लीजिए हे जब आई कैप। हई 20 के साथ 11 साथे थीटा नहीं सटल तो का हो गेल 20 sin 45 आ कौन अक्ष के दिशा ऊपर वाला j अक्ष जे, एकरा का पूरा 2 भाग में
तो थीटा नीचे हेने पड़े के होने वाला सटल बा नीचे सटल बा तो क्या कहता 40 cos 60 आई वाई एक्स के विपरीत दिशा तो माइनस जे कैप। अरे एकरा से तो नहीं सटल था का हो गेल 10 10 बा 40 40 40 साइन 60 तो एकरा मतलब है एकरा से तारे लोग का सीखे के मिलल ई सीखे के मिलल कि कोनो भी सदिश राशि को हमेशा दो भाग में तोड़ना है। किसी भी सदिश राशि को हमेशा दो भाग में तोड़ा जाएगा जिसके साथ थीटा लगा रहेगा उसके साथ cos थीटा और जिसके साथ नहीं लगा होगा sin थीटा। एक्स अक्ष की दिशा बताने के लिए आई कैप, वाई अक्ष की दिशा बताने के लिए जे कैप और जेड अक्ष की दिशा बताने के लिए के कैप का इस्तेमाल किया जाता है। बात बुझाइल? अरे बुझाइल कि ना बुझाइल तो कमेंट बॉक्स में लिख के तो भर द कि बुझा गइल। अब तो हमने के तोड़ना सीख गए तो तोड़ना सीख गए तो जोड़ना भी सीख जाएंगे। देखो हम कहने कि हई सदिश के दूगो जोड़ हई दूगो सदिश के जोड़ के बतावा कि कितना आवेला बा। दे देनी तारा के 4 न्यूटन और दे देनी 3 न्यूटन। तो चलो दोनों सदिश राशि के तारा लोग जोड़ के बतावे के बा कि दोनों सदिश के तारा जोड़ के बतावे के बा कि तारा लोग कितना आई। तो सबसे पहले ई विधि में हमने के जब जोड़े नहीं जा तो तारा दिमाग लगावे के बा कि हमने के जब जोड़े के बानू चाहे एक वाव तारा के दे देबो तनी जबा रुक जा 3 गो सदिश दे देबो तनी 3 गो सदिश हेजा 30 दे देनी एगो हेजो दे देबो तनी ई वाई एक्स पर बा। हो गइल। तो पहले सबसे पहले तोड़ेंगे तो 4 के साथ थीटा ऊपर लागल बा कि नीचे कहता नीचे लागल बा तो जौना साथ थीटा लगल बा cos थीटा तो 4 cos 30 एकरा साथ नहीं लागल 4 sin 30। अब एकरा है 3 बा तो 3 कौन सा थीटा लागल बा ऊपर के नीचे ऊपर तो 3 cos 60 और नीचे निकलेगा तो का हो गेल 3 sin 60 बुझाइल। तो एकरा के तू नहीं नीचे 4 cos 60 ऊपर 4 sin 60 हैं 4 cos 30 और ऊपर sin 4 sin 30 फिर एकरा के 3 cos एकरा से थीटा के 3 cos 60 और नीचे 3 sin 60 आ होई तो बताई y x पर बा एकरा के तुरला के जरूरत का बा तुम कहीं कितना रहे सवाल हो मान लेता है कि सवाल तरह के दे देलक तहार मान लो तारा के दे देलक कितना तारा के 4 दे देलक तो सब जगह तारा 4 करे के पड़ी माने सवाल हम तनी बनावत तनी सुंदर ताकि तनी आसानी से बन जाए तो लगभग पगला यही में है दे देनी तारा के 8 तो केने बा y एक्स की दिशा में कौन विपरीत तो -8 जे के। चलो तो जब जोड़े के बनू तो हमने किसी भी सदिश राशि को जोड़ेंगे ना तो सबन के बारी बारी जोड़ो तो 4 cos 30 4 cos 30 cos 30 के वैल्यू कितना होखेला बोलो cos 30 के वैल्यू कितना होखेला cos 30 के वैल्यू होखेला √3/2 कौन है अक्ष में रहे x अक्ष की दिशा में तो i कैप प्लस फिर 4 cos 60 के वैल्यू कितना होखेला 1/2 y की दिशा में जे कैप और दोनों y की दिशा में जे कैप और फिर 4 sin 30 के वैल्यू कितना होखेला 1/2 का हो गेला जे कैप और फिर देखो ओकरा बाद का देले बा ओकरा बाद का देले बा हो जे कैप ओकरा बाद का देले बा 4 sin 60 √3/2 का हो गेलक √3/2 केने हो गेलक आ माइनस आई कैप तो माइनस के आगे लगा देम जा आ ओकरा बाद -8 जे कैप देखो तो हई वाला प्लस माइनस का हो गेलक माइनस प्लस माइनस का हो गेलक माइनस तो देखो हई वाला दोनों तो खत्म हो जाए खत्म तो देखो हई 4 से 2 बार में 2 बार में यही से काट के देनी है 2 दूनी का 4 तो हई 2 जे कितना हो गेलक 4 जे में से -8 जे कितना हो गेलक -4 जे यानी कोनो सदिश राशि ता निकल गेलो। अब मान लीजिए तारा परिमाण निकाले के बता परिमाण निकाले के तो निकालना देबो अब मान ल कि आंसर ई ना आई हई ना आंसर आके वेक्टर r बराबर होइसन आ जे a1 i कैप के दुए गइबे करे ai चाहे जे आई तो मान लो है a2 j कैप आ जाए तब परिमाण कैसे निकलता तो परिमाण निकाले के तरीका बा हेकर आगे बा का बा a1 के स्क्वायर हेकर आगे कितना बा a2 के स्क्वायर अब परिमाण निकाले के बाद रूट में कर दो आ डायरेक्शन निकाले के बता स्पेशल एकरे खातिर y वाला जोन j के साथे लगा रहला के ऊपर रखल जाला
आ जौन आई वाला रहेला ओकरा के नीचे रखल जाला, एकरा के लिखल जाला मोड में, डायरेक्शन निकल जाए। ई तरीका है स्पेशल वियोजन विधि में, जब परिमाण निकाले के बाद आई आ जे के साथ जौन लगा रहेला ओकरा स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल दो जाला। डायरेक्शन निकाले के बाद वाई वाला हिस्सा के ऊपर और एक्स वाला हिस्सा के नीचे आपका के हमनी के डायरेक्शन निकाल देबो। आसान बा, एकरा के स्क्रीनशॉट लेबो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमनी के सीखल जाओ, हमनी के सदिश के जोड़ के तीनों विधि सीखे नहीं जा। अब सदिश के हमनी के सीखब कि सदिश के जोड़ खातिर दूगो विधि बा, सदिश के गुना करे के दूगो विधि। एगो कहल जाला सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन, आ एगो कहल जाला हमनी के सदिश गुणन कहल जाला। एगो कहल जाला अदिश गुणन, एगो कहल जाला का सदिश गुणन। अदिश गुणन के अंग्रेजी में कहल जाला डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और सदिश गुणन कहल जाला हमनी के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एगो अदिश गुणन कहल जाला डॉट प्रोडक्ट और सदिश गुणन कहल जाला का क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आइल? एगो अदिश गुणन कहल जाला डॉट प्रोडक्ट, सदिश गुणन कहल जाला का क्रॉस प्रोडक्ट। कह कि ई दोनों में अंतर का बा? तो देखो अदिश गुणन का हमनी कैसे देखावल जाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सदिश गुणन का हमनी कैसे देखावल जाला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कह सरी अंतर का बा? अंतर तो याद बता लोग के 10वां क्लास में पढ़े के रहे कि जब दूगो अपरिमेय संख्या के गुना कइल जा तो अपरिमेय संख्या के गुना कइला पर दूगो अपरिमेय संख्या के गुना कइल जाओ तो अपरिमेय संख्या के गुना कइला पर परिमेय भी आवेला अपरिमेय भी आवेला। फॉर एग्जांपल तो √2 गुना √2, √4, √4 के मान 2, √2 गुना √3 के मान √6। तो बोले हेजा तो निकल गई लखा, दो हेजा ना निकल लखा, माने अपरिमेय गुना केला परिमेय वाला अपरिमेय। असही जब दूगो सदिश के गुना केला पर अदिश राशि प्राप्त हो जाए, जोना के ऊपर तीर चिन्ह लगा ओकरा कहल जाला अदिश गुणन। आ जब दूगो सदिश के गुना कइल जाओ और सदिश राशि प्राप्त हो ओकरा का कहल जाला सदिश गुणन। यानी दूगो सदिश के गुना केला पर अदिश राशि प्राप्त होकेला ओकरा कहल जाला अदिश गुणन। आ जब दूगो सदिश के गुना केला पर सदिश राशि प्राप्त होकेला ओकरा कहल जाला सदिश गुणन। याद रखिए जब जब डॉट हटी यानी डॉट हटेब तो जब आई ए बी कॉस थीटा, आ जब जब क्रॉस हटेब तो ए बी साइन थीटा एन कैप। एम एन कैप नहीं, एम एन कैप क्यों? अरे कैप के इस्तेमाल दिशा बतावे खातिर कइल जाला। आ दिशा सदिश के बतेबा कि अदिश के? अरे होय तो अदिश राशि प्राप्त में दिशा बतेबा काहे खातिर? आ होय सदिश राशि प्राप्त दिशा बतावे के बताही के बा। बुझाता? कहे कर एग्जांपल एगो देखावा ना, कौन दूगो सदिश वजना के गुना केला पर अदिश आवेला। तो ल है देखो है बॉल, बॉल ह है का ह विस्थापन। ई दोनों के गुना कइल आ गेल कार्य, कार्य ह अदिश, तो एकरा कहल जाला अदिश गुणन। अतने ना है बॉल ह आ है वेग ह, दोनों हम सदिश आ गुना कइल शक्ति आ गेल अदिश, एकरा कहल जाला अदिश गुणन। तो तारा ई तो ख्याल बा नु कि जब जब डॉट होला तो का आवेला cos थीटा आवेला, जब जब डॉट है तो का cos थीटा, यानी एफ एक्स cos थीटा, एफ एक्स cos थीटा, एफ भी cos थीटा। और दोनों बात के अपन दिमाग में याद रखे बा। एगो हो गल बा cos थीटा एफ भी cos थीटा, एगो तार का हो गल बा एफ एक्स cos थीटा। का बात समझ में आयल कि कोनो डाउट भइल? अरे हमारा रहते डाउट होइबे ना करी, डॉट हटेबे तो cos थीटा आई, तो सही है जब एफ डॉट एक्स रहे तो एफ एक्स cos थीटा। तो ये न्यूमेरिकल बा, देखा न्यूमेरिकल कैसे पूछ ले बने। अरे हमारा सवाल देखो है W बराबर है, ये फॉर्मूला याद रखे बा एफ एक्स cos थीटा। ई में का कहम तो W एफ एक्स दे के थीटा पूछ देम, चाहे एफ एक्स थीटा दे के W पूछ देम। अरे तहार 4 गो मान बता में से 3 गो बता दिया, एगो पूछाई कह देनी किसी वस्तु पर लगने वाला बल 12 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर हुआ, कोण 60 डिग्री बना, तो किया गया कार्य क्या होगा? कार्य माने W पूछ देलक, तो बल कौन है 5 मीटर है नु। अरे बौरा कहीं के मात्रक से चिन्ह कितना बल है 12 न्यूटन, है विस्थापन का हो गया 5 मीटर, कोण कितना बन गया 60 डिग्री। तब तो है ठीक बनू, तो बल विस्थापन कोण खातिर का हो गया रख देम जा, तो का हो गया एफ के मान कितना हो गया 12, एक्स के मान कितना हो गया 5, थीटा के मान कितना हो गया 60, और 60 के मान 1/2, 100 बार में 6 बार में 6 5 30 जूल आंसर। 30 जूल है, जूल कैप ना है, 30 जूल मात्रक है। अब अगला सवाल का पूछ सकता था तारा के कह देने किसी वस्तु पर किया गया कार्य 50 जूल है, बल लगा 20 न्यूटन, विस्थापन हुआ 5 मीटर, तो बताइए कौन कितना होगा? तो कौन ऐसा
फार्मूला बा जना में डब्ल्यू एफ एक्स थीटा होखेला कहिए त बा सर त लगाबो एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एक्स कॉस थीटा। तो बताओ डब्ल्यू के मान कितना बा? अरे डब्ल्यू के मान हमें दिलन बा 50, एफ के मान कितना बा 20, एक्स के मान कितना बा 5, थीटा के मान का बा पूछता, थीटा के मान का कह जाता पूछल जाता 20 पचे 100, 50 बटा कितना हो गई 100, हेजा का हो गई कॉस थीटा, 50 बटा 100 कवर में 1 बटा 2 बार में, थीटा का ऐसा कौन माना जाना 1 बटा 2 खेला तो थीटा बराबर 60 डिग्री। यानी तारे का के लिए बनी ये तो बॉल विस्थापन कौन देके डब्ल्यू पूछ देनी चाहे बॉल विस्थापन देके कौन पूछ देनी। अरे 4 गो मान में 3 गो देनी पूछ दोगे पूछ देनी जान बा सब जान बा। एगो छोटा सा ऑब्जेक्टिव बता देते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के कि यदि बॉल विस्थापन के लंबवत हो, बॉल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना होगा बता देते नहीं तो माने एगो इंसान बा, इंसान बोझा ढोता ओकरा पर किया गया कार्य कितना होगी तो हम कह दी कोनो काम ना करेला ओकरा के पैसा देवे के जरूरत नहीं है तो बताओ तू हो जाए कह देला कोनो काम ना करेला तू तरह के पैसा देके हिसाब जरूरत नहीं है फिजिक्स के अनुसार तो मार ल पर मैथमेटिक्स लगा दे तुरंत जन लो मारे एक थाप दू थाप गिनती गिन लगी हाथ थाप मरने पैसा ना देलक तो कैसे कह दिला कि तू बल विस्थापन कार्य सुन होखेला तो वो इंसान बोझा जब रखलक कपार पर तो बल कहाँ लगल बोझा कहाँ बल लगावते नीचे काहे जतने बोझा ओकर पर बोझो चल जी बनू ओकर पर उतने नीचे बैठे चाहिए तो बल नीचे लगा तबे नु आदमी नीचे क्यों धसता तो बल नीचे लगता आ इंसान आगे बढ़ता, बल नीचे लगता इंसान आगे बढ़ता तो बताओ एक बीच कितना बल नीचे लगता आ इंसान आगे बढ़ता कितना कौन बन गया 90 आ कॉस 90 के मान कितना होखेला 0 तो है जब 0 हो गया तो सब मानवा 0 हो गया यानी किया गया कार्य 0 हो गया यानी फिजिक्स के अनुसार वो कोई काम नहीं करता है लेकिन ओकर शरीर में मांसपेशीय ऊर्जा के अनुसार वो काम करेला यही से ओकर कहेला कि हमरा पैसा दो आना तो मैथमेटिक्स में हिसाब किताब कर दे ये ऑब्जेक्टिव हो रहा कि बल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होखेला। अब अब एकांक सदिशों का अदिश उन्नयन सीखला एकांक सदिश के हमनी के अदिश उन्नयन कैसे कइल जाला ये बहुत ताज्जुब बहुत लाजवाब चीज बा आवत ताह लोग शायद पसंद पड़ी मिलावत रहे के बा करत रहे के बा करत रह सीखत रह करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजाना रस्सी आवत जाते सिर पते क एक डेला का कोको बरा बोलेला महाराज डायलॉग अरे डायलॉग देखो है एकांक सदिशों का अदिश या तो सेम हो कि आई कैप डॉट आई कैप तो तू लोग देखला नु कि जब डॉट हटेला तो का आवेला cos थीटा आवेला तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b हटेला तो का ए बी cos थीटा ए आ बी का रहे ओकर परिमाण रहे तो है तो एकांक सदिश एकांक सदिश के परिमाण 1 होखेला हयो एकांक सदिश के परिमाण 1 होखेला दोनों चीज एके देने बा आई जेने बा उन्हें आई बा आई जेने बा उन्हें आई बा तो दोनों ते कहीं देने बा तो कौन कितना बन गेलक 0 तो कौन हो गेलक 0 cos 0 के मान कितना होखेला 1 यानी ऐसे हो गेला। फिर हम कहीं जगह बताबो जे कैप डॉट जे कैप करने जा तो एक बार एक मान हो गया 1 फिर के कैप डॉट के कैप कर लीजिए मान कितना हो गया 1 यानी हई वाला एक मान कितना हो गया 1 लेकिन वही सवाल कहीं जा आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप फिर के कैप डॉट आई कैप यानी तीनों के बीच कौन बतावा कितना बनल 3 गो अक्ष देख ले बड़ा हई x हई y कितना कौन बनता 90 डिग्री। फिर हम कहनी कि हई वाला z है हई वाला y कितना कौन बनता 90 डिग्री बुझाता। अरे 3 गो अक्ष है हई जेड हई एक्स और ऊपर वाई तो तीनों अक्ष के बीच कितना कौन मिला 90 डिग्री तो आई जे के बीच कौन 90 डिग्री जे के बीच 90 डिग्री के आई के बीच 90 डिग्री। अरे cos 90 का मान 0 तो सबन के मान 0 तो जैसे ऑब्जेक्टिव निकला था एक के जैसन रही तो डॉट करबा तो 1 होई डॉट करबा तो 1 होकी और अलग अलग रही तो डॉट करबा तो 0 होई बुझाइल। तो कहा नहीं बुझाया तो का करेंगे एगो क्वेश्चन कर रहे है तबे ना बुझेंगे तो हम देखा तरह के एगो थ्योरी देवता नहीं वेक्टर ए बराबर मान लो a1 आई कैप बा प्लस b1 जे कैप बा प्लस c1 के कैप बा फिर वेक्टर b बराबर तारा 20 का बा a2 आई कैप बा प्लस b2 जे कैप बा प्लस c2 के कैप बा और तारा सवाल कर देन के बताओ वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना हो तारा सवाल पूछ दे लगी कि बताओ a डॉट b का हो तो सब बतावा के लिखो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप आएगा का डॉट कर दो a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप हमने के बारी बारी से गुना करम तारा घरे 3 गो मेहमान आइलन बारी बारी से नाश्ता पानी किया हम मिक्सचर बिस्कुट और रसगुल्ला के रस बारी बारी से कहता ए भैया खा ले दो मिक्सचर बिस्कुट रसगुल्ला आब तो है a1 आई कैप हे गुना करब तो a1 के a2 से गुना के तो हो गेल a1 a2 हेजा आई बा
तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होखेला एक, तो ये एक गुना तो होइले तो इतने हो गेल। आ फिर कहता कि भैया रसगुल्ला खा ली बिस्कुटवा खा ली, कहते है जब आई बड़ा है जे कइलो आई या जे के गुना हो गेल जीरो, तो हई हो गेल जीरो। आ फिर बड़ा है जब आई के के से गुना करनी जाता है, जब आई बा है जब के बा तो अलग अलग बा तो का हो गेल जीरो। कहते है भैया तो गजब कइलो हो, हमरा के खाली बिस्कुटवे खियलो। अब है एकरा से बारी बारी से कइले बारी बारी से, तो कहते है भैया है जे है आई है जीरो गुना के जीरो। आ फिर जे के है जे से गुना कहीं तो खाली b1 b2 गुना हो के जे डॉट जे कितना होखेला एक, तो जब गलो का b1 b2 b1 b2। फिर असई है जे के से गुना करबा जीरो, फिर c के है जे के बा है जे आई बा अलग अलग बा तो जीरो, है जे के बा है जे बा जीरो, है जे के बा है जे के बा सेम एक, लेकिन है c1 c2 के तो गुना हो की तो c1 c2। कह बतावल का चाह तर सवाल का पूछी, सवाल है से देके गते पूछ दी। तो वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर एफ बराबर दे दिया तारा के हईसन, वेक्टर एफ बराबर दे दिलक 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब वेक्टर एक्स बराबर दे दिलक 2i कैप माइनस 3j कैप, तारा सवाल दे दिलक। अब वो कहला कि बताओ किया गया कार्य डब्ल्यू का होखेला, तो डब्ल्यू बराबर तू तो जानता रही कि वेक्टर एफ और डॉट वेक्टर एक्स होखेला। एफ के मान हाथ में देले बा एक्स के मान हाथ दे, बारी बारी से हमनी कैसे ना गुना करम जगर कर चलम जा। ट्रिक एगो बता देनी कि यदि हईसन गुना बा तो तू का करब a1 के a2 से गुना, b1 के b2 से गुना, c1 के c2 से गुना, तो कर गुना तीनों रिका 6 a1 a2 फार्मूला के अनुसार b1 b2 चरती आई 12 आ हे जे के बा, लेकिन हे जे के तो हला ही नहीं के मतलब जीरो के बा, तो 2 के जीरो से गुना करे जीरो, तो 6 में से 12 गेला कितना हो गेला -6 आ ऊर्जा के मात्रा का होखेला कार्य के मात्रा के जूल होखेला बन गेला। यानी सदिशों के अदिश गुणन के पूरा जन अध्ययन बतार खत्म हो गेला। आवा हमनी के सदिशों का सदिश गुणन सीखल जाए। तो ये तो सीख गिरा बाबू हमार के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होखेला ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन सवाल उठता कि एन कैप निकलेला कैसे, एन कैप निकाले के तरीका का बा, तो देखा तारा के एन कैप निकाले के तरीका बता दो तनी सुन लो। देखा हमने कही 3 गो अक्ष बने दिखाई देता नो, 3 गो अक्ष कहता है एक करिया में करिया खप देता है, देखो हमार गोरा गोरा चेहरा पर काला काला कलम ए काला काला चश्मा, चलो कोनो बात ना कोनो देख लो है। तो है एक्स अक्ष है वाई अक्ष है जेड अक्ष, कितना कोण बता तीनों के बीच 90 डिग्री कोण बनाता, समझ में आवता। तो कहनी कि एक्स वाई के बीच 90 वाई जेड कहता ना, तो यही बतावे खातिर तू बतावत रह एगो है जेड हमरा देन रहेला। तो कहनी कि तारा 3 गो चीज बा, एगो एक्स एगो हम तारा सही पूछम कि एकांक सदिशों का अदिश गुणन आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होकी, आ तारा के सिखाई में आज एक खास बात बा कि वेक्टर ए क्रॉस जौन वेक्टर बी बा वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होता है। कहते गजब के लड़का ये के सीखल मैथमेटिक्स तू फेल कर देला, 3 गुना 4 4 गुना 3 आंसर अब 12 आवेला, हमरा के बुर्बक बनिल बड़ा का बुर्बक मिल बड़ा हमरा के आवा तरह के मिलावा के देखवा देबो तनी, चलो देखो आई गुना जे करे के बाद देखो कैसे करम जा, देखो देखो कैसे करे के बा सुनिए देखो है। तो हई आई है सॉरी हई आई है जे, तो आई गुना जे कनी जा एगो जे गुना आई, दोनों में बहुत अंतर बा, का अंतर बा, तो आई गुना जे कनी तो अपन दहिना हाथ के अंगुली के आई देने रखे के बा, आ जे के तरफ आई गुना जे करे के बा तो आई से जे देने घुमावा अपन दहिना हाथ के अंगुली, तो अंगूठा के नहीं लग के तरफ। आज जब हम कनिए जे गुना आई तो अपन दहिना हाथ के अंगुली से जे से केने घुमावेगा आई देने, जे से केने घुमावेगा आई, तो जे से आई देने घुमैले तो अंगूठा केने आ गेलक अपोजिट यानी माइनस के, बुझाता। एक दिन एक्स प्लस होखेला तो एक दिन माइनस होखेला, एक दिन के प्लस होखेला तो होने माइनस होखेला। तो हई आई से जे घुमैनी है तो अंगूठा प्लस देने ही लखा, आ जे से आई देने घुमैनी है तो माइनस के, हई वाला जौन बताया ना तो के कैप बतावेला, समझ में आई। तो हई वाला हो गेल का के कैप और हई वाला का हो गेल माइनस के कैप। फिर हम कह देनी कि बताओ जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगी, तो जे कौन है हई जे है, के कौन है हेने वाला रहे, तो जब जे जे कौन है जे हई वाला का है के, तो जे से तारा के देने घुमावे के बाद तो जे हई है सॉरी जे हई है आ के हई है, तो जे से के देने घुमेबा तो केने आ गेलक आई के, लेकिन यदि के से जे देने घुमेबा न के से जे देने तो अंगूठा हेने न आ गेलक, के से देने घुमे तो हेने आ गेलक। एगो ट्रिक बताइम जो आसान हो जाए, अब बामा हाथ लगावे के मत के सर नियम फेल करते गलती करते पढ़ावतनी, और ओरा में लागत हमारा में लागत नहीं खे जादू करतनी, देखो है मोती मारिला देखो है तो जे गुना के किलो तो जे कौन हो गिलक हई आ के हो गिलक हई, तो जे से के देने घुमाबो तो जे से जैसे ही के देने घुमैलो अंगूठा आई कैप, लेकिन के से जे देने घुमे तो माइनस आई कैप, ऐसा ही होखेला आई कैप, लेकिन के गुना जे किलो तो का हो गिलक माइनस आई कैप। वही हमने कह देनी जाए जवा
के गुना आई करम जा और सही तो जे कैप, लेकिन आई गुना के कोई नहीं जा, आई गुना के कोई नहीं जा तो का हो गेलक, आई गुना के कोई नहीं तो का हो गेलक माइनस जे कैप। एगो ट्रिक तहां लोग के बता दी, यदि आई हो गेलक, है जे हो गेलक, है के हो गेलक, तीनों देखो घटना, तीनों घटना समझो। तो घड़ी के दिशा में घूमत रह, तो घड़ी के दिशा में घूमला तो आई गुना जे का हो गेलक के, घड़ी के दिशा में घूमला तो आई गुना जे का हो गेलक के, आ जे गुना के किलो तो का हो गेलक आई, के गुना आई किलो तो का हो गेलक जे। तो देखा तीनों में अंतर, आई गुना जे किलो तो बचल का के, घड़ी के दिशा में घूमता रहता प्लस, घड़ी के दिशा में घूमता रहता प्लस, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा है आई, है जे, है के, और घड़ी के विपरीत दिशा ऐसे से घूमे लगे तो माइनस में आवे लगी आंसर। जे गुना आई माइनस के, देखा जे गुना आई माइनस के, फिर के गुना जे माइनस आई, के गुना जे माइनस आई, और फिर जे गुना आई, आई गुना के, आई गुना के का हो गेलक माइनस जे। यानी यदि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमबो तो माइनस में आंसर अब, आ यदि घड़ी के दिशा में घूमबो तो प्लस में आंसर हो। यही अंतर बा, बुझाता दोनों में अंतर। तो इस चीज के बढ़िया तरीका से क्लियर करो लोग, यही पर सब खेल बा, यही सब कहानी बा। तो जे हाथ ना याद कर लेनु आ एके जैसन रही तो जीरो हो जब, काहे काहे क्रॉस हटेला तो साइन थीटा आवेला, आ जब दोनों चीज हवा एके बा तो दोनों के बीच के कोण 0 डिग्री है, दोनों के दिशा एके बा। जब दोनों चीज हवा एके है तो दोनों के बीच कोण 0 डिग्री, आ साइन 0 के मान 0 होकेला। तो आई कैप क्रॉस आई कैप कहो बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप कहो बराबर के कैप क्रॉस के कैप कहो, समन के मान कितना है 0 हो गया। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, समन के मान कितना है 0, बात खत्म। समझ में आई कहत ना ओइसो ना होई सर, कुछ क्वेश्चन कराई सर, आंसर के बताई सर, लो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसे क्रॉस दे देनी तहार 3 जे कैप, तो कैसे बनी सर, तो देखा 3 दूनी का 6 आई गुना के जे आ गेल के, कासी कोष्ट काम पहले कइल जाला आ गुना 3 जे कैप, बोलो 36 18 36 18 आ के गुना जे, एक जे गुना के बा, के गुना जे माइनस आई कैप, तो माइनस के आगे लगा देने जहां, बुझाइल कैसे बनल, बुझाइल कल्लो ना है ना बुझाय है को बुझाय तनी बताइए तो, वेक्टर ए ना 3 आई कैप क्रॉस 2 जे कैप, आ बीच में लगा देनी डॉट 2 आई कैप क्रॉस 3 के कैप। अब चलो सवाल देखो, अब बीच में लगल बा डॉट, तो पहले काम कोष्ट कइल जाला, बोला 3 दूनी का 6 आ आई गुना जे का होखेला के, ठीक बा, मान लगे है जो बीच में क्रॉस लगा देंगे, डॉट ना क्रॉस लगा देने जा तो का हो कि बताओ 3 दूनी का 6, हाई आई गुना के का होखेला, आई गुना के देखो आई गुना के बा माइनस जे, तो माइनस से आगे लिख दो। अब बताओ 6 1 36 माइनस में, आ के गुना जे देखा का बा, के गुना जे का बा माइनस आई, तो माइनस माइनस का हो गेला प्लस, यानी 30 आई कैप। ना बुझाइल पीछे से वीडियो के फिर से पीछे चल जा, फिर से आगे आवो, तब तार पूरा तरीका से खुल के आई। आ यदि मान लीजिए डॉट लगे रह तो का हो जाए, तो हेजबा के बा हेजबा जे बा अलग अलग बात 0 हो जाए। अरे डॉट हो क्रॉस ना हो, पगलाए मत लगिए, डॉट जन पीछे के पढ़ाई हो गया एक कंसेप्ट। अब हमने के लास्ट टॉपिक चल जाएगा, यदि हमने के बड़ा बड़ा ऐसन दे देबो गुना कि ऐसन दे देबो वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, आ वेक्टर बी बराबर 2 जे कैप प्लस 3 कैप दे देबो ऐसा सवाल, तो बताई सर ए क्रॉस बी कितना होखी सर, आ बी क्रॉस ए कितना होखी सर, तो पगला लगली का सर, लगली ना लगनी क्या सर, लगेंगे ना। अब पहले सवाल समझे, सवाल पर जवाब समझो, पहले तारा पढ़ेगा भाई, ऐसे तो पढ़ेगा भाई 12th क्लास का टॉपिक का सार नहीं, लेकिन हम तारा के ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज तारा के बता देते हैं अभी कि का बा सारनी का है सारनी का है 4 बा है 3 बा है 2 बा है 8 बताओ का कहल चाहते नहीं, तिरछा तिरछे गुण के घटा का गुना का घटा दे जरा, चारा बाटे 32 सर, 2 3 आई 6 सर, 32 में से 6 हो गए सर, 32 में से 6 हो गए 24 26, अच्छा यानी कितना हो गया 26 बन गया, यानी तिरछे तिरछे गुना घटा दे, लेकिन 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 क्या यदि 2/2 के बाद तब आना तो ऐसा 3 4 5 2 6 0 1 2 3 तक कैसे सॉल्व कर जाए, तो अभी बस खाली समझ लेगा, बाद में करके बढ़िया सीखिए लोग जब मैथ पढ़ा लोग, कैसे कि 12वां क्लास के मैथ के टॉपिक है, तो 3 के 3 लिख दो, ओकर बाद अगर ऊपर नीचे वाला गैप कर दे लो ऐसे, तो ऊपर नीचे वाला गैप तो का बच गया 6 0 2 3 6 0 2 3, और ओकर बाद बीच वाला में का लगेबा माइनस माइनस 4 हो गलो, फिर एकरा कैसे टेटनेस के सूत्र दे दो, ऊपर नीचे वाला गैप कर दो, तो ऊपर नीचे वाला गैप हो गेलन तो का बचल
2 0 1 3। अब फिर एक बाद है वाला 5 के आमने सामने वाला माने ऊपर नीचे गैप कर दो तो का बचा 2 6 1 2 2 6 1 2। याद रखेगा बा खाली तहार का कर देनी हो। फिर से देखा फिर से सही बा खाली एहू में तारा बुझ मुझा गइल बा। फिर से देखा माने ऊपर नीचे वाला गैप करता है तनी कचरा हो गइल बा कॉपी। अब फिर से 3 2 0 3 2 1 2 5 0 4 8 6 कुछ भी हो सकता। तो हम कहनी के पहले 3 लिखो फिर बीच में 2 लिखो और फिर 1 लिखो। अब हिंकरा आमने सामने वाला गैप पर आम नीचे से है गैप ऊपर से है गैप तो का बच गई 5 0 8 6 वैसे डाल दो। फिर 2 के आमने सामने लगा 2 के नीचे गैप ऊपर गैप तो का हो गया 2 0 4 6 2 0 4 6। और बाद है 1 के आमने सामने लगा खत्म माने ऊपर से खत्म है नीचे से खत्म तो 2 5 4 8 है एक के लिखबो तब नो 1 2 है 1 के नीचे गैप ऊपर गैप 2 5 4 8 आ नीचे वाले बीच वाले में माइनस लगेला अगल बगल प्लस लगेला। अब करो 3 के 3 लिख दिलो फिर छिया के गुना करो 6 5 30 8 में 0 से घटैले तो का हो गेल 0। फिर -2 गुना करो 6 दूनी का 12 है का हो गेल 0। है देखो +1 8 दूनी का हो गेल 16 पंचौ का हो गेल 20। अब हमने के बारी बारी चल जाओ 30 दूनी का तितरी का 9 90 हो गेल। हेजा का हो गेल 12 दूनी का 24 -24 हो गेल। हेजा का हो गेल 16 में से 20 गेल 16 में से 20 गेल कितना हो गेल हो -16 में से 20 -4 यानी हेजा गेल -4 जोड़ घटाव करो तो 24 4 28 होखेला 28 आ 2 30 यानी कितना हो गेल 62 आंसर। बुझाता है कैसे कइल जाला ई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो कहता कि हई सवाल दे के होका का बुर्बक बनइले बड़ो हई सवाल दे के बुर्बक का बनइले बड़ो हई सब चीज तब इहे सब सवाल का जवाब बनेला बाबू हमार असही बनेला लेकिन तहारा ई सब सीखब तो बेसिक नॉलेज हो। अब हमने गुना कैसे कर जेते सीख लो गुना कैसे करे के बा सीखो। तो सबसे पहले तारा गुना होखो चाहे ना होखो तारा आई कैप जे कैप के कैप लिखे के बाद लिखे के बाद लिखे के बाद यदि ए जब ए गुना बी बा तो ए वाला बात पहले लिखो 3 4 2 के 3 4 2 के और ओकर बाद बी वाला बात में लिखो 2 3 2 0 2 3 कह से कि आई में रहला ही ना रहता आई खाते 0 लिखनी जे में 2 रहे तो 2 लिखनी है के में 3 रहे तो 3 लिखनी बुझा गई। आ यदि उहे कहनी जा ए गुना बी के निकालता है है का निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालता है यदि बी गुना ए कर दीजिए ना तो बी वाला 0 2 3 के ऊपर 3 4 2 के नीचे लिख दीजिए आसान बा। तो आई कैप के लिख दे रहा अब आई कैप के नीचे है गैप ऊपर है गैप तो है नीचे गैप ऊपर गैप तो का बात 4 2 2 3 अब बीच वाला के साथ का लगेला माइनस कह कि सर बरियारी करता नहीं बहुत हमारा अन्याय होता अरे 12वां मैथ पढ़े तो अन्याय ना होगी पूछ लिया मास्टर साहब से है 4 के नीचे गैप है ऊपर गैप तो क्या हो गया 3 2 0 3 और फिर लास्ट वाला में प्लस माने अगल बगल प्लस बीच में माइनस लगाबो संभार ली तो ये वाला देखो है के कैप के लिख दो और नीचे गैप है ऊपर गैप तो 3 4 0 2 3 4 0 2 अब जा देखो है क्या हो गया चरती आई 12 और दो दूनी का 4 का लिखे के बा आई का पहिल का में आई गया तीसरे तीसरे गुना घटा दो चरती आई 12 दो दूनी का 4 आई का और ओकरा बाद माइनस तितरी का 9 तो 9 जे का ओकरा बाद 3 दूनी का 6 6 और 4 में 0 के 6 घटाओ 0 का हो गया के कैप चलो मिला लो तो 12 में 4 गया 8 आई कैप माइनस 9 जे कैप और प्लस का हो गया 6 के कैप निकल गया। तो ई तरीका से पूरा तार लोग सदिश सदिश खत्म भइल हम तार लोग का सिखैनी तो सबसे पहले बतानी कि राशि के आधार पर हमनी के दिशा के आधार पर राशि के सदिश सदिश से बांटा जाला। दूसरका टाइम बतानी कि सदिश का हो अदिश का हो ओकर प्रकार का हो। तीसरका में तार लोग बतानी सदिश के प्रकार का होखेला सदिश में 4 गो प्रकार होखेला। चौथा में तार लोग बतानी कि सदिश के विधि खातिर हमनी के 3 गो विधि बा। पांचवा में हम तार लोग के त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज विधि बतेनी। फिर उसके बाद छठा में तार लोग की विश्लेषणात्मक विधि बतानी जना में आई कैप के साथ जे कैप के साथ के कैप के पे जोड़ा जाला। आ ओकरा बाद तार लोग के जौन हमनी के छठा विधि रहे ओकरा में एगो दूगो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहे r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला डायरेक्शन खाली tan अल्फा बराबर b sin थीटा में a + b cos थीटा वाला। यदि वियोजन विधि पढ़ता रहा तो वियोजन विधि में का जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं तो जना के साथ थीटा रहेला cos थीटा ना रहेला sin थीटा
और ओकर बाद आई का बोला के एक साथ जितना जेब का बोला के एक साथ जोड़ के हमनी के परिमाण निकाल जाला। हो गेलक। गुना दू प्रकार के होला, जब गुना के लिए अदिश राशि है तो अदिश गुणन कहल जाई, आ गुना के लिए सदिश राशि पे तो सदिश गुणन कहल जाई। तो बस अंतरे अंतर बाकी अदिश में डॉट लगावल जाला, सदिश में क्रॉस लगावल जाला। अदिश में डॉट हटेला cos थीटा, क्रॉस में हटेला sin थीटा। ई तरीके से पूरा सदिश सदिश के पूरा तरीका से एकदम गादा का बार के आई सदिश सदिश खत्म कर देनी जा। आ एक के वीडियो में पूरा वीडियो होइलो। हम चाहत नहीं कि तहा लोग जितना भी दोस्त बाण उनका उनका वीडियो जाए, जे पूरा वीडियो देख ले बा, पूरा वीडियो देख के समझ के अपन दोस्त भी शेयर कर। बस आज खातिर इतना, सो दैट्स ऑल दिस क्लास।